नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबरों से करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से उत्साह नजर आ रहा है। आलम यह है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। यहां करीब 10 फीट तक की बर्फ जमी है और वहीं देवभूमि में जंगलों में लाल लपटों से धधक रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। 10 लाख से ऊपर पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा और 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। 12 मई को खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उससे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गए हैं और चारधाम की जो यात्रा है उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब शुरू हुई है उसमें लगभग 10 लाख के पार पहुंचा है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। उससे पहले ही अगर यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 10 लाख के पार पहुंच चुका है यह आंकड़ा। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंच गया है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 3,52,000 तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। पिछले साल पूरी चारधाम यात्रा में 73 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 56 लाख ने ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए थे। और इस बार 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट एक ही दिन खुल रहे हैं, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो बता दें आपको कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 10 मई से कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे और वहीं अगर बद्रीनाथ की बात करें तो 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है और उत्साह इस कदर है लोगों में कि अब तक 10 लाख के पार पहुंच चुका है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। हालांकि हम पिछली बार की बात करें तो तब भी रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा देखा गया था श्रद्धालुओं के पहुंचने का। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि अकेले चारधाम यात्रा में 73 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण तो कराया था, लेकिन जिसमें से 56 लाख ऐसे थे जिन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन किए थे। और इस बार 10 मई को चारधाम यात्रा जो शुरू हो रही है उसको लेकर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जनता में रजिस्ट्रेशन कराना लोगों ने शुरू कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर एक अलग ही उत्साह अक्सर लोगों में देखा जाता है और इस बार भी श्रद्धालुओं में ये उत्साह बरकरार है क्योंकि रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 10 लाख के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा। जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा उत्तराखंड की जल्दी ही शुरू होने वाली है, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुलने के साथ ही 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो 56 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे और इस बार भी कहीं ना कहीं उत्साह उससे डबल नजर आ रहा है, क्योंकि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है और मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही जो रजिस्ट्रेशन कहें तो वो लाखों की तादाद में हो चुके हैं, यानी कि 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कितनी भीड़ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो सकती है। और चारों धामों की बात करें तो चारों धामों में कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो अधिक देखने को मिल सकती है। हालांकि शासन प्रशासन के हाथ पांव जरूर खुले हुए हैं, क्योंकि इस तरह की भीड़ देखना एक शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करने की भी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है और शासन प्रशासन उस व्यवस्थाओं में पहले से ही लगा हुआ है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात करें या अन्य विभागों की व्यवस्थाओं की बात करें। तमाम विभागों को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं कि कोई भी व्यवस्था में कोई कमी ना आए, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना है, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाए। बिल्कुल, लेकिन धनराज इसके साथ ही क्योंकि 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट की हम बात करें तो वो 12 मई को खुलने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन अभी से होना शुरू हो गए हैं। अगर हम पहले दिन की हम बात करें तो 10 मई को लगभग कितने संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं?
जी, बिल्कुल। देखिए, यदि हम पहले दौर की बात करें, 10 मई की यदि हम बात करें, जो रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो इस समय रजिस्ट्रेशन 10 लाख के लगभग हो चुके हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहले दिन ही कहीं न कहीं 4 से 5 लाख जो ये श्रद्धालु हैं, वो उत्तराखंड चारधाम यात्रा में पहुँच सकते हैं। और इससे पहले कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं, वो तमाम प्रशासन को करनी है। उसके लिए तमाम यात्रियों से कहीं न कहीं अपील भी करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रशासन के लोग। डीजीपी अभिनव ने भी अपील की है कि जो भी लोग उत्तराखंड आए, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आएँ, क्योंकि जो व्यवस्थाएँ हैं, वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से की जाती हैं और यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आता है, तो उसको चारधाम यात्रा नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं, उनमें थोड़ा विधान ज़रूर पड़ता है, यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आता है तो, लेकिन उसके लिए तमाम जो कहा जाए कि जो ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी कराने सुनिश्चित किए गए हैं। जी। चलिए ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और इसे लेकर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा की तैयारियों में मुख्य काम यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का रहता है। सेना के 35 जवान बर्फ हटाने के काम में जुट गए हैं। बता दें कि हेमकुंड साहिब में अभी भी करीब 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं